हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 क्लास 5 का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग जान लीजिए। ठीक है, आप लोग जैसे क्लास 5 के हो तो आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। 100 मार्क्स का आपका हिंदुस्तान ओलंपियाड का पेपर होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक एक मार्क्स। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। क्लियर है। आपको आंसर जो है ना वो OMR शीट में भरना होगा। ठीक है, आपको OMR शीट मिलेगी तो उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर OMR शीट में भरने में आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आपका गया, है ना, पैसा गया। हाँ, ऐसा समझो। ठीक है, तो OMR शीट में आप भरने की प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। ठीक है, और हमारा कोर्स है ही 200 रुपीज़ वाला, वहाँ पे हम आपकी पूरी प्रिपरेशन कराते ही हैं। ठीक है, तो अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना यार, है ना। सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। सिर्फ 200 रुपीज़ का। हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स पे भी मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करना, कोर्स ज्वाइन कर लोगे। सिर्फ 200 का कोर्स है ना, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन। ओके, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन, है ना। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे बोरिंग चीज़ से स्टार्ट करते हैं, मैथ्स से। आप सबको लगता है ये बहुत हार्ड, मैथमेटिक्स आप सबको बड़ा हार्ड लगता है। मैं इसको इजी बना दूंगा, है ना। आखिर आप किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड से पढ़ रहे हो तो ये इजी बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखते हैं। एक लड़का है राहुल राहुल वॉज ऑन अ रोड ट्रिप। ठीक है, राहुल रोड ट्रिप पे है एंड सेट हिज कार्स स्पीड ओ मीटर टू अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, वो अपनी गाड़ी चला रहा है ना, अपनी कार चला रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे चला रहा है, मतलब स्पीड आपको गिवन है। स्पीड आपको कितनी गिवन है, स्पीड आपको गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पीड गिवन है ना। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आपको क्या है ना, स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है। ठीक है, स्पीड आपको गिवन है। स्पीड कितनी गिवन है आपको, 60। क्या स्पीड क्या गिवन है, 60 किलोमीटर पर हावर, है ना। 60 किलोमीटर पर हावर आपको यहाँ पे स्पीड गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा है। ही ड्रोव फॉर एग्जैक्टली 3 आवर्स। वो चलाता है, ड्रोव मतलब ड्राइव का ही वो अलग फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, चलाता है। ठीक है, ड्रोव बोल दो, है ना। ही ड्रोव फॉर एग्जैक्टली 3 आवर्स। 3 घंटे तक चलाता है। टाइम आपको गिवन है 3 आवर्स। टाइम आपको गिवन है 3 आवर्स। स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, देख लो। स्टॉपिंग फॉर अ ब्रेक, और फिर ब्रेक मार के स्टॉप कर देता है। ठीक है, हाउ फार डिड राहुल ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ फार आपको यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। आई बात समझ, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। आपको ना यहाँ पे स्पीड गिवन है, क्या गिवन है, स्पीड आपको गिवन है। स्पीड कितना गिवन है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन है, राइट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन है, स्पीड आपको गिवन है। ठीक है, आपको टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 3 आवर्स। ठीक है, आपको डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का यही तो फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता है, याद रखना। डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो आप लोग। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या गिवन है, स्पीड हमको 60 किलोमीटर गिवन है, 60 पुट कर देंगे। हावर टाइम कितना गिवन है, टाइम हमको 3 आवर गिवन है, 3 पुट कर देंगे। 63 का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180। और हम लोग डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना, या किलोमीटर यहाँ पे लगा लो, किलोमीटर, है ना। ऑप्शन में आपका किलोमीटर, इसलिए किलोमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, तो 180 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया। फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, है ना। फॉर्मूला याद होनी चाहिए सबको, है ना। फॉर्मूलास याद होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। आपके लिए मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। आपको क्वेश्चन में क्या था, स्पीड और टाइम का वैल्यू गिवन था, हमने पुट कर दिया, डिस्टेंस निकाल लिया।
ठीक है, आई होप क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ना, इसमें कुछ कसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है मीरा एक लड़की है, मीरा, ठीक है, मीरा एक लड़की है, आप में से भी किसी का नाम होगा, है ना। तो मीरा क्या करती है, परचेस्ट करती है ना। हिंदी भी नीचे लिखा है, अगर इंग्लिश समझ नहीं आता है ना, इंग्लिश में कुछ वर्ड समझ नहीं आते हैं, हिंदी भी लिखा है, ठीक है। नीचे आप देखो हिंदी भी लिखा है, मीरा ने 5 पुस्तकें प्रत्येक लिखा है खरीदी, है ना। तो परचेस्ट मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तो मीरा क्या करती है, खरीदती है, 5 किताबें खरीदती है, 5 बुक्स खरीदती है, ठीक है, 60 रुपया करके, 60 रुपीज़ ईच। मीरा क्या करती है, पहले समझ लो। मीरा एक लड़की है, वो क्या करती है, बुक खरीदती है, 5 बुक खरीदती है। कितना बुक खरीदती है, 5 बुक खरीदती है, 60 रुपया करके, है ना। एक बुक का दाम 60 रुपया है, ठीक है। 5 बुक खरीदती है, टोटल कितना दाम हुआ, टोटल कितना दाम हुआ बता दो। अरे कितना बुक खरीदी है, 5 बुक खरीदी है ना। एक बुक का दाम 60 रुपया है, तो 5 बुक का दाम कितना होगा, निकाल लो पहले, है ना। 0 5 6 30, है ना। 300 रुपया, है ना, मतलब 300 का वो किताब खरीदी, 300 रुपीज़ का वो किताब खरीदी, है ना। फिर से समझ रहे हो बात को। 5 किताब खरीदी, 5 बुक खरीदी 60 रुपया करके, है ना। 5 बुक खरीदी 60 रुपया करके, एक बुक का दाम 60 रुपया है, ठीक है। तो 5 बुक का दाम 300 रुपया, है ना, 300 रुपीज़। तो टोटल वो 300 रुपये का बुक खरीदी, ठीक है। 5 किताब खरीदी 300 रुपये का, बात खत्म है। एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम, और वो क्या करती है, बेच देती है बुक, है ना, बेच देती है, अपना किसी दोस्त वगैरह को बेच दी होगी, ठीक है। 300 रुपये में बुक खरीदी, है ना, ये बात क्लियर हुआ। 300 रुपये में बुक खरीदी और फिर बेच दी, सोल्ड कर दी, बेच दी एट टोटल प्राइस ऑफ 350, 350 रुपये में बेच दी। देखो कितना चालाक है ये, मीरा बड़ी चालाक निकली, लड़कियां चालाक ही होती है, ठीक है। ओके, मतलब 300 रुपये का किताब खरीदी और 350 रुपये में बेच दिया। देखो 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, क्या है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट या फिर लॉस क्या है। तो उसको तो प्रॉफिट हुआ है यार, उसको तो प्रॉफिट हो गया ना 50 रुपये का। सिंपल, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। अरे जब वो 300 रुपये का किताब खरीदी ना, है ना, और वो बेची कितने में, 350 रुपये में बेची। तो 350 में से माइनस कर दो 300 को, क्या हो जाएगा, 50 रुपया, है ना। बात समझ में आ रही है। तो मतलब 50 रुपया वो प्रॉफिट कर ली ना। 300 का किताब खरीदी, 350 में बेच दी, 50 रुपया प्रॉफिट हो गया। किसको हुआ, मीरा को हुआ, हमको थोड़ी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 50 रुपीज़ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। किसको हुआ, मीरा को हुआ। आई होप क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना, देख लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ना, पढ़ो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस सोन इन इज अ राइट एंगल, इनमें इन चारों में से राइट एंगल कौन है ना। इन चारों चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इन चारों में से आपसे पूछ रहा है राइट एंगल कौन सा है, ठीक है। देखो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, याद रख लेना। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इन चारों में से 90 डिग्री कौन बना रहा है, देखो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए, है ना। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहा है ये, ठीक है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना, ध्यान से अगर आप देखो तो, है ना, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, आई होप क्लियर है, ठीक है। ओके, तो एग्जाम के लिए मैं एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे तो हम लोग ये सब कोर्स वाले बच्चों को बताते हैं, पर आपको भी बता देते हैं, ठीक है। नहीं किया तो कर लेना कोर्स ज्वाइन, ठीक है। ये वाला जो है ना, डी नंबर, इसमें ये फिगर आप देख रहे हो ना, ये 180 डिग्री वाला है, ठीक है, ये 180 डिग्री वाला है। ये सब देख के पहचानने, आप लोग याद रखना, ठीक है, ये सब कैसे पहचानते हो देख के, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 90 डिग्री राइट एंगल कौन है या फिर 90 डिग्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में पूछ दिया 180 डिग्री कौन है इसमें से, है ना, 180 डिग्री कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है ना। ये देखो 180 डिग्री बना रहा है, जो स्ट्रेट लाइन होगा ना वो 180 डिग्री एंगल बनाता है, सिंपल याद रखो। और ठीक है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आंसर यही है, ठीक है, 90 डिग्री वाला यही है। पूछेगा 180 डिग्री वाला तो ये वाला बता देना, ठीक है। यहाँ पे खैर 90 डिग्री का पूछा है, तो इसलिए हम लोग यही ऑप्शन नंबर ए बोल के आ जाएंगे। क्लियर है, आई होप क्लियर है। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देता हूँ, है ना, ताकि आपका मिस्टेक्स ना हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी बड़ा आसान है। देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, आसान है लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को, है ना। मैं थोड़ा इसको अच्छे से समझाने का आपको ट्राई करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, है ना। ये वाइट पेज में आपको अच्छा दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा और इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। ठीक है, थोड़ा ऊपर भी कर ही लेते हैं ना। ओके, इसको थोड़ा कलर कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना, कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको।
है ना, इस वाले क्वेश्चन को। ओके, आई होप अब ठीक है ना, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअली, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, आपको इसमें अच्छे से अब समझ में आएगा। इफ इफ ईच स्क्वायर इन अ ग्रिड इफ ईच स्क्वायर इन अ ग्रिड, अगर हर एक स्क्वायर एक ग्रिड में, पहले समझो ग्रिड क्या होता है। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड ना स्क्वायर का नेटवर्क होता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारा स्क्वायर होता है ना साथ साथ, कुछ इस टाइप का। कुछ इस टाइप का मान लो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये रहा। अच्छा मैं ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, देखो एक स्क्वायर ये हो गया है ना, एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। ऐसे स्क्वायर का जो बहुत सारा नेटवर्क होता है ना, ऐसे बहुत सारा स्क्वायर का नेटवर्क है ना, बहुत सारे स्क्वायर्स का जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रिड, साथ साथ रहता है ना, साथ साथ ऐसे करके साथ साथ रहता है, ठीक है, साथ साथ है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं ना। यहाँ पे अच्छा बन नहीं रहा है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। ओके, आप समझ जाओ, थोड़ा स्क्वायर है, ठीक है, मुझसे अच्छा बन नहीं रहा है ना। तो स्क्वायर का जो ये नेटवर्क होता है ना, बहुत सारा जब स्क्वायर एक साथ होता है तो उसको ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ये सबको क्या बोलेंगे? ग्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रिड बोलेंगे। ठीक, क्लियर है। तो अगर इफ ईच स्क्वायर इन अ ग्रिड, अगर ग्रिड में हर एक स्क्वायर क्या हो, हैज अ साइड लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, अगर हर एक स्क्वायर का जो साइड लेंथ है, लेंथ जो है वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। साइड लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कवर्स 12 सच स्क्वायर्स? अगर मान लो 12 गो स्क्वायर है, 12 टू स्क्वायर्स, यहाँ पे 12 स्क्वायर बना लेते हैं, 12 स्क्वायर बना देते हैं। एक दो 12 गो स्क्वायर यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। 12 स्क्वायर बना देते हैं, है ना। 12 स्क्वायर हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। 12 स्क्वायर हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। 12 स्क्वायर बना देते हैं, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 12 स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, और स्क्वायर छोट बना देते हैं, ठीक है। तो ये देख लो आप लोग, बन गया है ना। कितना बना देख लो, गिन लो एक बार, है ना। एक दो, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, हाँ 12 बन गया आई थिंक, ठीक है। 12 बन गया, ठीक है, 12 बन गया है। तो यहाँ पे क्या बोला था? 12 स्क्वायर, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो गया ना। ये 12 स्क्वायर जो है, थोड़ा एक कलर चेंज करके बना देता हूँ। तो ये आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये क्या हुआ है ना, एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको? इसका एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट। तो उसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा? बताओ आप लोग, कैसे पता चलेगा? हमको स्क्वायर का साइड दिया था ना, स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर है, ये बोला था। स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, मतलब हर एक साइड उसका 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा। स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है ना, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। तो एक साइड दिया है 1 सेंटीमीटर, तो चारों साइड क्या होगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस साइड भी 1 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये वाला 1 सेंटीमीटर, ये वाला 1 सेंटीमीटर, ये वाला 1 सेंटीमीटर, है ना। स्क्वायर का जो भी साइड है सब 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसा तो 12 गो है ना, तो मतलब 12 यहाँ पे लेंथ है। लेंथ यहाँ पे हमको पता चल गया, लेंथ कितना है? 12 होगा, है ना। लेंथ कितना होगा? 12 होगा, ठीक है, ठीक है। 12 स्क्वायर है तो 12 लेंथ हो जाएगा ना। तो लेंथ हमको पता चल गया 12। ब्रेथ कितना होगा? ब्रेथ तो यहाँ पे बस 1 ही होगा ना, ब्रेथ तो यहाँ पे 1 ही होगा ना, ब्रेथ तो यहाँ पे 1 ही होगा ना। समझ रहे हो बात को? ब्रेथ तो एक ही है ना, ब्रेथ तो एक ही है, तो ब्रेथ तो 1 ही होगा, तो 1 लिख देंगे, है ना। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा? 12 1 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 12 1 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो गया, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया जब निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं ना, 12 एक्चुअली आंसर हमारा कुछ ऐसा आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको लिखते कैसे हैं? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है ना। या फिर उतना छोड़, उतना समझना, इस यूनिट वगैरह मत समझो, उतना सिंपल समझो। 12 आ गया ना, 12 ये आंसर है, ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा है ना, थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट हो, लेकिन आप इसको देख लो, थोड़ा समझ लो, है ना। समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं यार, कोर्स में तो है ही, हो ही आप लोग, है ना। जो लोग नहीं है यार ज्वाइन कर लेना, है ना। मैं क्या ही बोलूँ अब। अर्जुन गेव 1/2 ऑफ हिज सैंडविच टू किरण। देखो एक लड़का है अर्जुन, अर्जुन क्या करता है ना, 1/2 सैंडविच, सैंडविच का 1/2 क्या करता है? दे देता है किरण को, दे देता है, एक लड़की है किरण, उसको दे देता है। एंड 1/4 टू रहन, रिया जो भी है, रेहा जो भी है, उसको 1/4 दे देता है, ठीक है। अर्जुन 1/2 सैंडविच किरण को दे देता है, 1/4 सैंडविच रिया को दे देता है, 1/4 रिया को दे देता है ना।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंडविच डज ही हैव लेफ्ट। तो अर्जुन के पास कितना सैंडविच बचा ये पूछ रहा है, कितना सैंडविच बचा उसके पास ये पूछ रहा है। 1/2 किसको दे दिया, किरण को दे दिया। 1/4 किसको दे दिया, रिया को दे दिया, है ना। तो आपको पता लगाना है कि कितना बचा है ना, अर्जुन के पास कितना सैंडविच बचा है। जब दे दिया फिर कितना बचा, तो सबसे पहले देख लो कितना दिया है ना। सबसे पहले ये पता करो। स्टेप 1 क्या करोगे, सबसे पहले पता करोगे इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करोगे, पहले पता करोगे कि कितना सैंडविच दे दिया। दोनों को प्लस कर दो, है ना। एलसीएम ले लो दोनों का। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 फिर 2 ज़्यादा होता है, फिर 2 हो जाएगा। 2 + 4 एक बार में 2 1, है ना। 3/4 आ गया। ठीक है, 3/4 आ गया। एलसीएम लेके 3/4 आ गया, मतलब 3/4 जो है वो दे दिया है ना। 3/4 ये क्या किया है, किरण और अर्जुन रिया को दोनों को मिला के 3/4 अर्जुन दे दिया है। तो इसके बाद कितना बचा, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ देख के भी पता चल रहा है 1/4 बचा, है ना। साफ साफ देख के पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल समझो। देखो देखो, पहले ये चीज समझ में आया, कितना कितना दिया, टोटल कितना दिया, 3/4 टोटल दे दिया। आपको पता करना है कि अर्जुन के पास कितना बचा। उसके लिए आप क्या करोगे ना, हमेशा हमेशा जब पता करना हो कितना बचा किसी के पास, तो 1 से माइनस कर दोगे। हमेशा 1 से माइनस कर दोगे। 1 से माइनस कर दो, इसका 1 नीचे 1 ले लो, है ना। इसका एलसीएम ले लो। अब 4 हो गया एलसीएम, 4 जा 4 - 3, है ना। क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा आंसर, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1/4 ऐसे करके। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही है। ठीक है, 1/4। आई होप क्लियर है ना। चलो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं। जो जो क्वेश्चन हार्ड लगे, थोड़ा बहुत हार्ड लगे, सोचो वो नहीं आएगा एग्जाम में, उससे आसान क्वेश्चन आएगा, ऐसा समझो। ठीक है, एग्जाम में उससे आसान क्वेश्चन आएगा। ये सैम्पल पेपर है, थोड़ा हार्ड है। ठीक है, एग्जाम में इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आएगा। ज़रा दिमाग में मत लो, कोर्स में ज्वाइन हो तो भाई क्वेश्चन तो मैं लीक कर दूंगा, है ना। चिंता क्यों करते हो, हाँ, जो क्वेश्चन दूंगा वही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना। कोर्स वाले बच्चों के बल्ले बल्ले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो 6 नंबर जैसा आसान क्वेश्चन मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आपको हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे। इसको आप थोड़ा टाइम देकर समझो, है ना। जो समझोगे तो बड़ा आसान चीज़ है, कुछ है नहीं, खेला है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट हैव अ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इन चारों फिगर में से पूछ रहा है कौन है इसमें से जो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री जानते हो क्या होता है, पहले तो आपको यही नहीं पता लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कैसे सॉल्व करोगे। मैं बताऊंगा ना लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। जो नहीं जानते हो एक्सेप्ट करो कि नहीं आता सर, बात खत्म है ना। एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है मैं समझाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे तुरंत। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा लाइन होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा लाइन होता है जो कि इक्वल चीज में डिवाइड कर देता है ना। दोनों साइड आपको इक्वल पार्ट दिखेगा। मतलब एक ऐसा लाइन जो आपको ऊपर भी 1 दिखेगा तो नीचे भी 1 दिखेगा। एक ऐसा लाइन जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब इधर भी 1 होगा तो इधर भी 1 होगा, ऐसे समझो। नहीं समझ में आया, चलो और अच्छे से समझाता हूँ। ये फिगर से समझाता हूँ, फिगर से समझाता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इसमें से कौन बोल रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आपको ये पता करना है। कैसे पता करोगे, देखो समझो। है, देखो मैं जूम करके आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो जैसे इस वाली फिगर 1 को देखो, फिगर ए को देखो। देखो आपने क्या करोगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कट कर दोगे, है ना। लाइन, इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, मुझसे अच्छा ड्रॉ भी नहीं होता। देखो ये वाला इससे करते हैं। ठीक है, हाँ ये देखो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है लाइन, सबको दिख रहा है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड देखो इक्वल है। यहाँ पे एक डब्बा है, इधर भी एक डब्बा है, और देखो ठीक है सब, यहाँ आधा डब्बा है ना, इधर एक आधा डब्बा है। तो अब देखो उस साइड देखो, अब लाइन के उस साइड देखो, यहाँ पर भी एक डब्बा है, एक डब्बा है ना, आधा डब्बा है, फिर आधा डब्बा है। इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, देखो आप लोग देख रहे हो, समझ पा रहे हो बात को। इक्वल चीज आपको मिलेगा, है ना। दूसरा वाला फिगर देखो, अब जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने इसको यहाँ पर ये वाला बोला, तो अब हर एक फिगर में जरूरी नहीं ऐसा ही हो, है ना। कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री कट सकता है, कहीं से भी। आप लोग जैसे ये वाला फिगर देखो, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह का हो रहा है। देखो इस तरह का बनाओगे आप लोग, है ना। देखो यहाँ पे एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर है। इक्वल है कि नहीं, दोनों उस साइड भी उतना ही रेड बॉक्स है, इस साइड भी उतना ही है, इक्वल है ना। बात समझ में आ रही है। ये तीसरा वाला फिगर देखो, तीसरा वाला फिगर देखो, इसको कैसे कट करोगे, इसको भी शायद इसी तरह कट करोगे, है ना। देखो यहाँ पे ये आधा है, ये आधा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, और ये आधा है, ये आधा है। इक्वल, दोनों पार्ट इक्वल बट रहा है, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों में क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन आपको पता करना है कि कौन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बचा डी, मतलब डी आंसर होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। आप देखो इसको, आप इधर से कट करके देखो, नहीं कट, देखो इधर एक है, इधर एक है, ठीक है, इधर दूसरा है, यहाँ तो दूसरा कुछ है ही नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तीसरा है, यहाँ ठीक है, ये चलेगा। इधर है, फिर इधर तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है ना।
यहाँ पे कहीं भी दो पार्ट में इक्वल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है, ये जो फिगर है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं फॉलो करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री ये नहीं है, ठीक है। तो ये डी इज द आंसर, ठीक है। ओके, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में क्या किया गया है ना, क्वेश्चन को जानबूझ के मतलब खतरनाक बनाया गया है, लेकिन है कुछ नहीं यार, है कुछ नहीं। आप कुछ समझो ना यार, थोड़ा सा समझोगे, कुछ नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, एक गेम है भाई, एक गेम है जिसका नाम है नंबर स्वैम्प चैलेंज। क्या करना है गेम के बारे में जान के, बस समझो ऐसा कोई गेम है, ठीक है, ऐसे फालतू सा कोई गेम है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, आपको रिप्लेस करना है, यू रिप्लेस नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। सिंपल बोलना चाहिए ना, जो 4 के टेबल में आता है उस नंबर से रिप्लेस करना है, आपको नंबर को रिप्लेस करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है नंबर्स को जो कि मल्टीपल है 4 के, 4 में जो 4 के टेबल में आते हैं ऑब्वियसली। 4 के टेबल में क्या क्या आता है, 8 आता है, 16 आता है ना, 4 खुद भी आता है, 4 आता है, 8 आता है, 16 आता है ना, 20 आता है। ठीक है, 12 मैंने छोड़ दिया, 12 आता है, ठीक है। तो ये और भी जितना 24 आता है, जो 4 के टेबल में आता है वो मल्टीपल है 4 का, ठीक है। आगे बात समझ। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपको ना एक गेम खेल रहे हो आप, नंबर स्वैम्प चैलेंज करके कोई गेम है, उसमें आपको रिप्लेस करना है नंबर्स को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। किससे चेंज करना है, मल्टीपल ऑफ 4 से करना है, जो 4 के टेबल में है उस नंबर से आपको रिप्लेस करना है। किस वर्ड को चेंज करना है, कैप को करना है, ठीक है, CAP, कैप को करना है। विच नंबर वुड यू रिप्लेस विथ कैप, तो कैप को आप किस नंबर से रिप्लेस करोगे, जो 4 के मल्टीपल होंगे उनसे रिप्लेस करने बोला है ना। तो देख लो इसमें ऑप्शन में से देख लो कौन 4 का मल्टीपल है, कौन है इसमें से जो 4 के टेबल में आता है। अरे देख के पता चल रहा है सर, हम स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है सर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है सर। 8 जो है वो 4 के मल्टीपल में आता है, 4 2 8 होता है। क्लियर है कि नहीं सर, बस यही क्वेश्चन था। कुछ लेना देना नहीं है आपको, कैप वगैरह गेम वगैरह कुछ लेना देना नहीं है, इस सबसे फालतू में भर दिया है ना, सिंपल है ना। जब बोल दिया रिप्लेस, किससे आपको रिप्लेस करना है, मल्टीपल ऑफ 4 से करना है, बात खत्म, 8 टिक मार देंगे, बात खत्म। हमको नहीं समझना क्या है क्वेश्चन, आई डोंट केयर, आप भी मत केयर करो, फालतू में क्या दिमाग लगाओगे। 8 नंबर देखो क्या बोल रहा है, फिर से एक आसान क्वेश्चन, ठीक है। मतलब हिंदुस्तान ओलंपियाड वाले भी गजब करते हैं यार, आसान तो पूरा आसान क्वेश्चन देगा, हार्ड तो थोड़ा बहुत हार्ड, मतलब आपके लेवल से बाहर का क्वेश्चन दे देगा, है ना। पहले आप क्या करो, इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, है ना, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं हम आपको, है ना, ठीक है। ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है यार, ऑप्शंस को क्या देखोगे आप लोग, है ना, आप लोग क्या देखोगे ऑप्शंस को यार, स्मार्ट टीचर की स्मार्ट स्टूडेंट, तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बात ख़त्म, ठीक है। चलो ठीक है, रहने दो यार, डिलीट हो गया मुझसे। हाँ, सिंपल ही करते हैं, क्यों उतना स्टाइल करना, है ना, आपको समझ आ जाना चाहिए बस, ठीक है। चलो ठीक है, सिंपल समझते हैं। आ, ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ठीक है, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। ये डायरेक्शन वाला चीज़ क्लियर कर लो, इस डायरेक्शन वाली चीज़ को क्लियर कर लो, अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो, इस पिक्चर को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, कहीं पर भी कहीं पर लिख लो, ये क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन वाला चीज़। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। क्लियर है सर, अगर आप सबको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो, हाँ मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, डायरेक्शन वाली चीज़ क्लियर है। अब देखो मैं कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से, बस आप देखते जाओ यार, आप देखते जाओ। मैं यहाँ पे छोटा सा बना लेता हूँ, ठीक है। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ठीक है। आप छोटा सा मैंने बना लिया प्यार से। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। एक लड़का है रवि, रवि स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। रवि अपने घर से निकलता है वॉक करते हुए, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को फेस करते हुए। मान लो ना, मान लो कि रवि का घर ये रहा है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ निकला है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ निकला है, क्वेश्चन में बोला है नॉर्थ की तरफ निकला है, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, ही वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, वो 5 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, 5 किलोमीटर वो क्या चलता है, नॉर्थ चलता है। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो क्या करता है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ठीक है। 5 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, छोटा सा लिख देता हूँ 5, है ना। 5 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है ना, 5 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंड टर्न्स ईस्ट, और फिर वो ईस्ट मुड़ जाता है। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो ईस्ट मुड़ जाता है। क्या करता है वो, 3 किलोमीटर ईस्ट मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर वो ईस्ट मुड़ जाता है ना। 3 किलोमीटर वो क्या करता है, ईस्ट मुड़ जाता है। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, है ना। 3 किलोमीटर वो ईस्ट मुड़ गया, ठीक है। ईस्ट इधर इधर है ना, उधर ही मुड़ गया, ठीक है।
आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अभी वो किस डायरेक्शन में है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अभी वो किस डायरेक्शन में, आपसे ये पूछ रहा है अभी वो किस डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो जरा आप लोग, ध्यान से देखो। स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना, रवि का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखो किस डायरेक्शन में है अभी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो मतलब रवि अभी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, वो कहाँ है, रवि अभी कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो भी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। आई होप क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मतलब ये सब क्वेश्चन देने की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आता, मतलब क्यों क्यों दे रही है क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल अपेयर एज अ सर्कल व्हेन व्यूड फ्रॉम एबव, ऐसा कौन सा शेप है इन चारों में से, अभी दो ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्यूब, स्फीयर, दो ऑप्शन दिख रहा है, और बाकी का भी दो ऑप्शन और होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है और रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कौन सा इसमें से ऐसा शेप है, चार शेप का नाम मैंने पढ़ दिया, तो चार शेप में से ऐसा कौन सा शेप है जिसको आप ऊपर से देखोगे, एवब मतलब ऊपर से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, सर्कल जैसा दिखेगा, आपको सर्कल जैसा दिखेगा। लो तो क्या कौन सा शेप है बताओ, क्यूब, क्यूब, क्यूब कैसे होता है, क्यूब कुछ इस टाइप का होता है ना, क्यूब आप सबने खेला भी होगा, क्यूब वाला गेम है ना, कुछ इस टाइप का होता है क्यूब, है ना। तो क्यूब क्या ऊपर से आप देखोगे क्या इसको सर्कल जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। दूसरा देखो स्पेयर, स्पेयर, हाँ स्पेयर दिखेगा। स्पेयर क्या होता है, स्पेयर भी वही गोल ही होता है यार, स्पेयर भी गोल ही होता है। ठीक है, ये रहा स्पेयर आपके सामने, है ना, ये रहा स्पेयर आपके सामने। ठीक है, ये रहा स्पेयर। ठीक है, तो स्पेयर सर्कल वही चीज़ है यार, वही चीज़ है, बात खत्म, है ना, वही चीज़ है, बात खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, है ना। स्पेयर भी वही सर्कल जैसा ही दिखता है, ऊपर से आप देखोगे ना, इस सर्कल जैसा ही दिखेगा। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा भी सर्कल जैसा, है ना। स्पेयर सर्कल वही सेम ही होता है, पता नहीं क्यों ऐसे कर देते हैं ये लोग, है ना। हाँ, ऐसा समझो। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 भी, है ना। आप लोग देखो समझाता हूँ मैं आपको, आप लोग समझ जाओगे यार, समझदार बच्चे हो, है ना। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं जरा। अ वायर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्शंस, एक वायर है जिसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, ईच 50 मिलीमीटर लॉन्ग, हर एक क्या है 50 मिलीमीटर लॉन्ग है, मतलब एक वायर है यार, है ना, एक तार है, एक वायर है, कुछ इस टाइप का मान लो एक वायर है। अच्छा हॉरिजॉन्टल बना देते हैं आपके लिए, है ना, यहाँ बना देते हैं। ये मान लो एक वायर है, क्या एक वायर तार है यार, है ना। हर अब इस वायर को क्या किया गया ना, 5 इक्वल सेक्शन में तोड़ा गया है, बांटा गया है। ठीक है, इस वायर को 5 इक्वल सेक्शन में बांटा गया है, तोड़ा गया, मान लो एक यहाँ तोड़ा गया, एक यहाँ, दो हो गया, एक यहाँ, 3, 4, ठीक है, और ये 5, है ना। 5 इक्वल सेक्शन में से इसको तोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है, हर एक को क्या किया गया है, 50 हर एक को क्या किया गया है, 50 मिलीमीटर लॉन्ग है, हर एक 50 मिलीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, मतलब ये 50 है, ये 50 है, ठीक है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है ना। एक वायर है जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर एक 50 मिलीमीटर का है। ठीक है, ठीक है, हर एक 50 मिलीमीटर का है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इन सेंटीमीटर, आपको टोटल लेंथ बताना है वायर का सेंटीमीटर में, है ना। टोटल वायर का लेंथ बताना है सेंटीमीटर में, पहले इतना तो जान लो वायर टोटल है कितने का, है ना। मिलीमीटर में ही सही पर कितने का है ना, ये सब मिलीमीटर में, ठीक है, ये सब सब मिलीमीटर में। तो पहले टोटल वायर कितने का है ना, ऐड कर दो इन सबको, 50 50 50 50 50, 5 बार 50 ऐड कर दो, या तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, या फिर 50 50 करके 5 बार ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50 हो जाएगा 100, 100 प्लस 50 150, 200 250, है ना, 250 है ना, टोटल कितना 250 मिलीमीटर लंबा है वायर। ठीक है, टोटल 250 मिलीमीटर का है वायर, लेकिन आपको चाहिए लेकिन आपको लेंथ किस में चाहिए, आपको लेंथ किस में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए ना, सेंटीमीटर्स में चाहिए। 250 मिलीमीटर का है, ठीक है, आपको ये चाहिए सेंटीमीटर में। क्या करोगे सेंटीमीटर में निकालने के लिए, 10 से डिवाइड कर दोगे, याद रख लो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, आई होप क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मैं पूछता हूँ इस सवाल को देने की क्या ज़रूरत थी, नहीं मतलब क्या ज़रूरत थी यार, आप तो देखो क्या सवाल है, मतलब कुछ भी, सबको बोल रहा है ऐड कर दो, सबको बोल रहा है ऐड कर दो, कुछ नहीं बोला है, सबको बोल रहा है ऐड करके बता दो क्या होगा। अब ऐड करने बैठ जाए क्या हम लोग, हाँ आप लोग खुद कर लोगे यार इन सबको ऐड, है ना, इन सबको आप लोग खुद ऐड कर लो। ठीक है, मुझे इसका आंसर बता देना आप लोग। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, है ना, इन सबको ऐड करना है, इन सबको टोटल नंबर को ऐड कर लो। ठीक है, अच्छे से इसको ऐड कर लो, है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे बता देना कमेंट्स में, है ना।
ठीक है। मैं नहीं तो मैं आंसर ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है, कौन सा सही है मैं बता देता हूँ, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज रहोगे, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इन सबको ऐड कर लोगे ना, ये चीज़ आ जाएगा, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। इन सबको ऐड कर लोगे, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर क्लियर है तो आप लोग मुझे येस लिख देना, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करो, इसको ऐड कर लो, ठीक है। देख लो ये चीज़ आता है कि नहीं आता, ये चीज़ आता है कि नहीं आता। ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर है ये आ जाएगा, इन सबको जब ऐड करोगे ना तो ये चीज़ आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अभी तुरंत ऐड करो, ठीक है। और मुझे कॉमेंट्स में लिख दो यस सर आ गया आंसर, यस सर आ गया आंसर, आप लोग लिख देना। नहीं लिखोगे तो फिर फेल होगे एग्जाम में, मैं नहीं जानता, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान है पर इसको समझना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन आसान है, समझना पड़ेगा आप लोग को, है ना। समझाने के लिए तो मैं हूँ ही। फाइंड द प्रीडिसेसर, आपको प्रीडिसेसर ढूंढना है। प्रीडिसेसर समझते हो ना, कोई भी नंबर से पहले, जैसे मैं आपको बोलूँ 3 का प्रीडिसेसर क्या है, 2 है, ठीक है। 4 का प्रीडिसेसर क्या है, 4 का प्रीडिसेसर क्या है, 3 है ना। ऐसे ही करके है, ठीक है। लेकिन अब आपको आप क्लास 5 में हो तो आपसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। आपसे क्या पूछा गया है ना, आपको प्रीडिसेसर बताना है, किस नंबर का बताना है, आपको नंबर ही नहीं पता है ऐसा क्वेश्चन है, देखो। हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने बोला 3 के पहले क्या होगा, 2 का आप लोग बता दोगे, 3 का प्रीडिसेसर 2 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता ही नहीं नंबर क्या है, तो पहले नंबर पता करते हैं क्या है, ठीक है। फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर, आपको नंबर का प्रीडिसेसर पता करना है जो कि क्या है, इतना है। नंबर आपको गिवन है लेस देन एक्स, और वो नंबर क्या है, लेस देन एक्स से कम है। और एक्स क्या है, वेयर एक्स इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। समझ रहे हो बात को एक्स इज अ 7 डिजिट नंबर। सबसे पहले ये पता करो यार 7 डिजिट नंबर क्या होता है, 7 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है, क्या है। 1 2 3 4 5 6, ये आपका स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है, ठीक है। 7 डिजिट का नंबर है, देख लो आप लोग गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो और क्या बोला था, एक्स से छोटा है ना, एक्स से ये छोटा है, तो इसको पहले माइनस कर दो, है ना, इसको माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 1 4 4 5 4, ठीक है। ये आप माइनस कर लो, इसको आप माइनस कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि ये इससे छोटा है, तो इसको माइनस कर दोगे आप लोग, है ना। माइनस कर दो, 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 10 में 1 जाएगा तो सॉरी 8 में 9 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और फिर 10 में 4 जाएगा तो क्या बोल रहा बाबा, 10 बोला रहा है मुझसे, है ना। फिर ये 9 में 4 जाएगा तो बचेगा 5, है ना। 9 में 4 जाएगा तो फिर बचेगा 5, 9 में 5 जाएगा तो बचेगा 4, 9 में 4 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। और ये तो 1 तो हर तक खत्म, तो ये आ गया 5 4 5 5 8 8 आ गया। मैं इसको यहाँ पे फिर लिख लेता हूँ, 5 4 5 5 8 8 आ गया, ठीक है। मुझे याद रहता है, मुझे याद रहता है भाई, मैं बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मुझे याद रहता है। आपको याद नहीं रहता वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, तो इतना आ गया। जब हमने माइनस कर दिया ना 7 स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर को इस नंबर से, तो फिर इतना आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, आपको इसका प्रीडिसर जानना है, आपको इस नंबर का प्रीडिसर जानना है, आपको इस नंबर का प्रीडिसर जानना है, ठीक है। मतलब इससे पहले क्या होगा, इस नंबर से पहले क्या होगा बता दो। इससे एक कम कर दो ना, 5 5 8 7 की जगह क्या कर दो, 8 8 की जगह क्या कर दो, 8 7 कर दो, तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। वो सेम नंबर, एग्जैक्ट सेम नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नहीं समझ में आया एक बार फिर से इसको देख लो, आप समझ जाओगे, 2 3 बार देखो ना समझ जाओगे, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द एंगल क्रिएटेड बाय 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:25 PM इज दैट्स एंगल। कौन सा एंगल है, मतलब भाई एक क्लॉक है ना, एक छोटा सा प्यारा सा क्लॉक है। मान लो उसमें से कहीं पर 3 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है मान लो, है ना। ये 3 की सुई है, ठीक है, मान लो। और ये यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और जो हावर का घंटा है, हावर की जो घड़ी है वो कहाँ है, 3 पे है ना। हावर का छोटा सा जो सुई होता है वो 3 पे है, और मिनट वाला 5 में है, मतलब 3:25 हो रहा है। क्लॉक में क्या हो रहा है, 3:25 हो रहा है, ठीक है। मैं उतना सब नहीं बना रहा, मैं बस सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्लॉक में क्या बन रहा है, 3:25 बज रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल कौन सा बना रहा है, आप देखो ना कौन सा एंगल बना रहा है, ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा कौन सा एंगल बना रहा है, आप लोग बताओ। देखो 90 डिग्री तो नहीं बना, 90 डिग्री तो नहीं बना, 90 डिग्री कैसे बनता है, 3 पे होता और 6 पे होता तो ये देखो 90 डिग्री ऐसे करके बनता है ना। लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री से कम बन रहा है। तो जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है ना। कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। 90 डिग्री से जो कम रहता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब 3:25 PM कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, कौन सा 14 देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। विच ऑप्शन हैज़ द सेम वैल्यू एज द
36 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो जिसकी सेम वैल्यू होगा। मतलब आप क्या करो, सिंपल क्या करो, आप 36 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा ना, 3600 आ जाएगा। ठीक है, 3600 आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाएगा। इन चारों में से आप कौन है इसमें से ऐसा जो कि जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाएगा। करके देखो ना यार, करके देखो तब मजा आएगा ना, करके देखो। यहाँ पे देखो 9 3 से कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, 2700 हो गया है ना, 2700 हो गया। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए कट करो, ऑप्शन ए बाहर जाओ, बाहर है ना, बाहर जाओ यहाँ से, आपका यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी देखो, 6 6 जा 36 और 2 जीरो लगा दो 30। हाँ देखो मैच हो गया, मैच हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, जब मिल गया तो बाकी क्या देखना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ठीक है, आप 6 मल्टीप्लाई करो, 6 से 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3600 यहाँ पर भी है, 3600 यहाँ भी है, वैल्यू सेम हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। बाकी सब चेक करने का क्या फ़ायदा, ये सब चेक करके क्या फ़ायदा, करोगे तो कर लो। क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, है ना। नहीं आएगा आंसर, नहीं आएगा, कल कोई फ़ायदा नहीं। चलो 15 नंबर देखो क्या बोल रहा है। अगेन वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन, पर इसको समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ द अनइक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 डिग्री, अगर अनइक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, तीनों साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, तीनों साइड इक्वल नहीं होती है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब साइड्स आर नॉट इक्वल, ऐसा एंगल ट्रायंगल जिसमें साइड्स इक्वल, इसमें एंगल्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो उसमें से एक एंगल जो है वो इफ द अनइक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो अनइक्वल एंगल है वो 50 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है इसमें से दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल होती है, तीसरा एंगल इक्वल नहीं होता। ठीक है, दो एंगल इक्वल होती है, तीसरा एंगल इक्वल नहीं होता। ठीक है, मैं फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी रिपीट कर देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, जिसकी दो एंगल भी इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें से मान लो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो वो भी एक्स है, ये वाई है तो वो भी वाई है, ये 5 है तो वो भी 5, ऐसे समझो। ठीक है, लेकिन जो अनइक्वल, आपको क्या बोला है, गिवन क्या है, जो अनइक्वल एंगल है ना, अनइक्वल एंगल है मतलब ये ऊपर वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 50 डिग्री, इसको 50 डिग्री आपको गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको दूसरा एंगल ढूंढ के दिखाना है, दूसरा एंगल ढूंढ के दिखाना है। कैसे ढूंढोगे, ठीक है, आपको दूसरा एंगल ढूंढना है ना। दूसरा एंगल कैसे ढूंढोगे, देखो आपको पता है ना, ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मानते हो कि नहीं मानते, तो वही चीज़ यहाँ पे करोगे। ठीक है, मतलब तीनों एंगल का सम है ना, एक तो आपको 50 डिग्री एक तो गिवन है, और यहाँ पे दो एंगल नहीं गिवन, उसको एक्स एक्स लेट कर लिया आपने, तो उनका सम क्या होता है, मतलब तीनों एंगल का सम है ना। तो दो दो एंगल को हमने एक्स एक्स मान लिया है, तीसरे वाले को 50 तो हमको गिवन है, तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 है प्लस 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50, है ना। अगर मैं आपको ऊपर लिख दूँ फिर से तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, है ना। ये कितना हो जाएगा बता दो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 कितना होता है, 180 माइनस 50 कितना होता है, 130 होता है। ठीक है, 130 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130/2 हो जाएगा, डिवाइड नहीं चल जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 12, 1 10 2 5 जा 10, 65 आ गया आंसर। देखो कहाँ पे 65 डिग्री कहाँ पे है, 65 डिग्री आ रहा है आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 16 नंबर देखते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, आपका जो आंसर सीट है ना उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत लिखे गए हैं। ठीक है, आंसर सीट आपको लास्ट पेज में गिवन है, तो उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत लिखे गए हैं, तो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन द आंसर सीट। जो मैं बता रहा हूँ वो करो। ठीक है, कोर्स में आप ज्वाइन ही हो, बहुत लोग हैं जो लोग ज्वाइन नहीं है वो लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखते हैं हम लोग 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आप लोग करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको करो। ठीक है, इसको आप लोग समझो थोड़ा इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन में मैं 17 बता देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके बता देना, अगर आप लोग से सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। इसको थोड़ा समझाना, थोड़ा मैं कॉपी पेन में आपको समझा दूंगा, कॉपी पेन के साथ। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप इसको ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना। ओके, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर यहाँ पे 35 लीटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व करके देखा 35 लीटर आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लो 35 लीटर आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें मैं
ये क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ओके, 17 नंबर देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा आसान है ना, सारे क्वेश्चन आसान है यार, 16 भी आसान, सब आसान ही है ना। वो 16 बताने के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए था, वो जगह इसमें हो नहीं पाएगा मुझसे, है ना। ठीक है, तो 17 नंबर देख लेते हैं। अमन's बैग इज़ 2.14 kg, 2.14 kg। अमन का जो बैग है भाई, उसका जो वजन है वो 2.4 kg है, सॉरी 2.4 kg लाइटर देन अजय's बैग। इतना लाइटर है, मतलब हल्का है ना। अमन का बैग जो है 2.14 kg हल्का है किससे, अमन के अजय के बैग से। अमन का जो बैग है ना वो 2.14 kg क्या है, हल्का है अजय के बैग से। द वेट ऑफ द अजय बैग इज, अजय का बैग का जो वजन है वो है 4.72 kg। ठीक है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द अमन्स बैग, आपको अमन्स का बैग, अमन के बैग का वेट निकालना है। क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे। ठीक है, 4.72 kg में से माइनस कर दोगे 2.14 kg, माइनस करना है। ठीक है, उसको माइनस कर दो, 12 में 4 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा, राइट। फिर ये 6 में 1 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा, है ना, पॉइंट है ना। ये फिर 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2.58 आ रहा है, 58 kg। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो इस चीज़ को तो याद ही रखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 18 का तो याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ समझने लायक कुछ चीज़ नहीं है। एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, उस एंगल को क्या बोलते हैं, उस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। याद रखो, याद रखो, क्वेश्चन आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। रात में भी सोकर उठाकर पूछूंगा तो बताना आप लोग। ठीक है, 90 डिग्री वाला एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं ना। और जो ठीक है, और जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। याद रखो, रट लो इस चीज को। एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। याद होना चाहिए, कमेंट्स में एक बार जाके लिख दो, कमेंट्स में लिख दो, ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। याद हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दो, याद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फाइनली, क्वेश्चन नंबर 20। कन्वर्ट 24 ग्राम्स इंटू किलोग्राम्स। आपको 24 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, सिंपल तरीका है सर, सिंपल तरीका। कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा, 3 जीरो है ना, 3 जीरो, 3 डिजिट के आगे जीरो लग जाएगा, मतलब 0.074 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.074 ग्राम, ग्राम, अच्छा केजी में करना था ना, हाँ ये डी नंबर सही है। ठीक है, केजी नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। 74 को आपको बोला है कि 74 ग्राम है, 74 ग्राम्स है, उसको आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करके देख लो ना, 0.074 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। आई होप इज क्लियर फॉर यू ऑल। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स ऑफ सैम्पल पेपर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यार, मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की। ठीक है, आपको सब समझ में आया होगा, है ना। अगर सब समझ में आया है तो आप क्या करो, इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, है ना, इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, है ना। वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, है ना। और कोर्स तो आप लोग ज्वाइन कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ना। तो सैम्पल पेपर का मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ना, वो आएगा। हाँ, तो कोर्स जाकर ज्वाइन कर लेना, बहुत बेहतरीन कोर्स है, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी कर लो, है ना। कमेंट बॉक्स पे लिंक है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग।